पिछले वीडियो में हम समावयवता का वर्गीकरण बता रहे थे आपको, और संरचनात्मक समावयवता 5 प्रकार की होती है। उसमें से हमने श्रृंखला समावयवता के बारे में आपको बताया था। आज हम संरचनात्मक समावयवता के बचे हुए चारों प्रकार के बारे में बताएंगे। उसमें सबसे पहला प्रकार है स्थान समावयवता। यह समावयवता किसी प्रतिस्थापी समूह युग्म बंध या त्रिबंध के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। यह समावयवता किसी प्रतिस्थापी समूह युग्म बंध या त्रिबंध के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात स्थान समावयवी के अणुसूत्र तो समान होते हैं और उसके युग्मबंध त्रिबंध या प्रतिस्थापी समूह के स्थान में भिन्नता होती है। उदाहरण के रूप में जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यह अगर नामकरण लिखा जाए तो 1 2 3 4, इसका नाम 1-ब्यूटीन है या इसे ब्यूट-1-ईन कहते हैं। ये तो पहला आइसोमेरिक फॉर्म है, और दूसरा जो है इसी का, ये पहला आइसोमेरिक फॉर्म है। दूसरा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अणुसूत्र जितना इसका है वही अणुसूत्र इसका भी है, 1 2 3 4। यह हो जाएगा 2-ब्यूटीन या ब्यूट-2-ईन। जबकि दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन भिन्नता किसमें है? इसमें पहले कार्बन पर द्विबंध है, यहां दूसरे कार्बन पर द्विबंध है। तो यहां द्विबंध के स्थान में भिन्नता है, लेकिन दोनों के अणुसूत्र समान है। जैसे इसमें देखिए कार्बन का 1 2 3 4, यहां देखिए 1 2 3 4, कार्बन दोनों में समान। हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 2 8, यहां 3 1 4 1 5 3 8। कहने का मतलब है कि अणुसूत्र दोनों में समान है, लेकिन भिन्नता है तो द्विबंध के स्थान में भिन्नता है, इसलिए यह स्थान समावयवी है। दूसरा एग्जाम्पल होगा जैसे CH3 CH2 CH2 Cl। यहां पर इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3, तो इसका नाम होगा 1-क्लोरोप्रोपेन। इसका दूसरा रूप लिखेंगे तो CH3 CH Cl CH3, 1 2 3, 2-क्लोरोप्रोपेन होगा। यहां अणुसूत्र दोनों का समान है, लेकिन प्रतिस्थापी समूह यानी Cl समूह के स्थान में भिन्नता है। यहां पर Cl समूह पहले कार्बन पर होता है,
इसलिए इसका नाम 1 क्लोरोप्रोपेन है। दूसरे में Cl समूह दूसरे कार्बन पर है, इसलिए इसका नाम 2 क्लोरोप्रोपेन है। तो ये दूसरा प्रकार जो संरचनात्मक समावयवता का है वह स्थान समावयवता है। यह समावयवता किसी प्रतिस्थापित समूह युग्म बंध या त्रिबंध के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। जैसे 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन दोनों में द्विबंध के स्थान में भिन्नता है। यहाँ पर पहले कार्बन पर द्विबंध है तो यहाँ पर दूसरे कार्बन पर द्विबंध है। दूसरा उदाहरण है 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन, अर्थात इसमें Cl प्रतिस्थापित समूह है और यहाँ पहले कार्बन पर Cl है, इसलिए इसको 1 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ दूसरे कार्बन पर Cl है, इसलिए इसको 2 क्लोरोप्रोपेन कहते हैं। तो ये दूसरा प्रकार था संरचनात्मक समावयवता का। इसका तीसरा प्रकार है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता यह फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, जिसको क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। यह एक प्रकार की संरचनात्मक समावयवता है जिसमें भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूहों की उपस्थिति के कारण यह समावयवता भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूहों के कारण भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूहों के कारण उत्पन्न होती है। यानी क्रियात्मक समावयवी के अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे CH3, उदाहरण के रूप में जैसे CH3 OCH3, ये डाईमेथिल ईथर है, डाईमेथिल ईथर है। यहां पर क्रियात्मक समूह OR है। OR यानी ईथर समूह है, क्रियात्मक समूह। और इसी का दूसरा समावयवी है CH3CH2OH। यह एथेनॉल है, इसका क्रियात्मक समूह OH है, जिसको एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। एल्कोहलिक ग्रुप या एल्कोहलिक समूह कहते हैं। तो दोनों का अणुसूत्र समान है। जैसे देखिए, एक कार्बन 2 कार्बन इसमें तो 2 कार्बन इसमें, हाइड्रोजन 3 और 3 6 इसमें तो 3 2 5 1 6 इसमें, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। अणुसूत्र तो दोनों के समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह दोनों में भिन्न भिन्न है। इसमें ईथर समूह है और इसमें एल्कोहलिक समूह। दूसरा है उदाहरण CH3CH2, दूसरा उदाहरण CH3CH2 CHO है और इसका दूसरा समावयवी है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए, कार्बन 1 1 2 1 3 1 2 3, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 3 3 6, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन। दोनों के अणुसूत्र तो समान है, लेकिन इसमें इसका नाम है प्रोपियन एल्डिहाइड, इसका नाम है
एसीटोन, इसमें क्रियात्मक समूह CHO है जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड समूह है। ये C डबल बॉन्ड O है जो कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है। तो दोनों का अणुसूत्र समान है, प्रोपियोन एल्डिहाइड और एसीटोन, दोनों का अणुसूत्र तो समान है लेकिन दोनों का क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है। इसमें एल्डिहाइड समूह है और इसमें कीटोनिक समूह है। तो क्रियात्मक समावयवता में भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूहों के कारण उत्पन्न होती है। क्रियात्मक समावयवी के अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण, दो उदाहरण एक दिया गया है यहाँ पर। एक डाई मेथिल ईथर है जिसमें ये ईथर समूह है, दूसरा CH3CH2OH है। एथेनॉल है जिसमें OH एल्कोहलिक समूह है। और दूसरा उदाहरण ये प्रोपियोन एल्डिहाइड है, CH3CH2CHO, और ये एसीटोन है, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, इसमें कीटोनिक समूह है। तो ये तीसरा प्रकार था संरचनात्मक समावयवता का, क्रियात्मक समावयवता। इसका चौथा प्रकार है मेटामेरिज्म। चौथा प्रकार है मध्यावयवता। या मेटामेरिज्म। देखिए, मध्यावयवता जैसे नाम दिया गया है मध्यावयवता, वैसे द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह, द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह तो मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, NH जो अमीनो समूह है, उससे जुड़े एल्किल समूहों की प्रकृति में भिन्नता होती है। यानी यह समावयवता द्विसंयोजी क्रियात्मक समूह जैसे ऑक्सीजन, सल्फर और NH से जुड़े एल्किल समूहों यानी R से जुड़े एल्किल समूहों की प्रकृति में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। उदाहरण के रूप में जैसे ये देखिए CH3CH2 NH CH3CH2, ये इसका नाम होगा, ये एथिल है, इसको जोड़ेंगे तो CTH5 होगा, इसको जोड़ेंगे तो CTH5 होगा। तो इसका नाम होगा पहले समावयवी का कि डाई एथिल NH द्विसंयोजी समूह है। तो डाई एथिल का मतलब एक एथिल ये, दोनों मिलकर डाई एथिल हो जाएंगे और ये NH अमीनो समूह डाई एथिल अमीन। इसका दूसरा जो समावयवी होगा वो ये होगा, इस CH2 को इसके साथ कर दीजिए, NH CH2 CH3, तो ये मेथिल हो गया, ये प्रोपिल हो गया। अणुसूत्र वही है लेकिन इससे जुड़े एल्किल समूह की प्रकृति में भिन्नता है। तो इसका नाम होगा मेथिल N प्रोपिल एमीन। ये दोनों का अणुसूत्र समान है लेकिन अंतर है तो NH से जुड़े एल्किल समूह यानी R के स्थान में भिन्नता है।
यहाँ दोनों तरफ एथिल है, तो यहाँ पर मेथिल और प्रोपिल है, मेथिल और प्रोपिल है, तो यह एक प्रकार की मध्यावयवता है। इसका दूसरा उदाहरण, ये तो पहला वाला है, इसी का दूसरा उदाहरण है CH3 CH2O CH2 CH3। एक रूप ये हो जाएगा और दूसरा रूप ये है